नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान सुपरफास्ट में। श्रीगंगानगर में कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का श्रीगंगानगर में 3 जगह छापा। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स, हार्वेस्टर फूड पर छापा। फिलहाल किरोड़ी मीणा हार्वेस्टर फूड पर कर रहे हैं कार्रवाई। एक जगह एक्सपायरी बीज को नई थैलियों में कर रहे थे पैक। बीज पर लगाया जा रहा था रंग। किसानों के साथ धोखा। रीको में 3 जगह छापा। नकली बीज बना रही थी कंपनी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी जारी। की जांच कराए क्योंकि यहाँ सही बीज जो उत्पादित नहीं हो रहा और नकली बीज किसानों को दिया जा रहा है। सर, लैब्स कोई मिली हैं जो बीज को? हमको तो कोई लैब्स नहीं मिली, ना तो वहाँ मिली। ये किसान नेता भी जो गंगानगर जिले के हैं, किसान संगठन है, वो लगातार सर ये मांग उठाते रहते हैं कि गंगानगर की जो सीड्स कंपनियां हैं उनके यहाँ पे लैब की जो है वो चेकिंग कोई नहीं है। और ये लैब लोग कहते हैं कि हम दूसरी जगह से चेक करवा के लेके आते हैं। तो फिर लैब इनके पास होनी चाहिए मापदंडों में। सेल्फ सर्टिफिकेशन की दृष्टि से इनके साइंटिस्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है। और ये धोखा दे रहे हैं कि हम बाहर से इसको सर्टिफाई करा के लाते हैं, तो इनके पास एक भी कागज़ नहीं है। हम पूछ रहे हैं, बता दो क्या आपने कहीं से सर्टिफाई करवाया था। तो पूरा बीज खंड में किसान के काम का नहीं है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि 1.25 साल बाद हमको देर लग गई, टाइम लग गई। 20 से 25 कंपनियां हैं गंगानगर में सीड्स की, सभी चेक हो। मेरी जानकारी में आया 22 हैं, सबको चेक करेंगे। सर क्या वैसे तो ज़्यादातर ताला लगा के भाग गए, लेकिन उसकी युक्ति सोचेंगे, कलेक्टर से बात करके हर एक को दिखवाएंगे। सर, अभी जो जांच हुई आपकी, उसमें क्या क्या मोटी मोटी गड़बड़ियाँ सामने है, थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप कर दें। देखो, एक तो ऐसा है कि मैंने वहाँ देखा मक्का का बीज रंगा हुआ था। और बता दीजिए, आपने इधर छापा मारा, वहाँ पे ये भी सामने आया कि जो पुरानी थैलियाँ थी, एक्सपायरी बीज था, उसको नई थैलियों में डाला जा रहा था। हाँ, वो इससे पहले जो शक्ति, क्या नाम था उसका, फॉर्मूला, जिसमें कॉटन का टाइम निकल गया सीड का, उनको थैलियों से काट काट के बोरियों में भरा जा रहा था। वो पैकिंग हम हमारी आंखों से देख के आए और उसका वीडियो भी लाए। इसका मतलब जो बीज ख़त्म नहीं होगा उसको अगले सीज़न तक बेचते रहेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हो। उसका 6 महीने का टाइम होता है और वो साल भर बाद वही बीज किसान को बीटी का दिया जाएगा, तो किसान के साथ तो ठगी हो गई, लूट हो गई। इसी तरह से इसमें, अरे मेरी डायरी लाना, वो कहाँ गया वो छोरा? मंत्री जी, 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रकोप था, पूरी फसल चौपट हो गई थी। उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। उसको तो संभवतः क्या ये एक वजह मानी जाए कि सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा था किसानों को, नकली बीज मिल रहा था? इट में भी वन ऑफ द बिग रीजन कि जब सर्टिफाइड बीज नहीं मिलेगा तो उसको मतलब कमज़ोर बीज मिलेगा। मैं कमज़ोर, आप कमज़ोर, तो बीमारी जल्दी पकड़ेंगी। तो सर्टिफाइड, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बीज नहीं मिला, इसलिए वो सूंडी लग गई होगी। आप बताओ स्टेजेस क्या है, इनसे पूछो। स्टेज सर्टिफाइड प्रमाणिक बीज बनाने की क्या प्रक्रिया? प्रमाणित बीज की एक जो प्रक्रिया जो है, उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बीज तैयार करता है और उसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड के बाद में फाउंडेशन से प्रमाणित बीज बनता है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। हाँ जी। और इसमें न्यूनतम समय कितना लगता है? न्यूनतम समय तो वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, उसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, 5 लग जाए, 2 लग जाए। वैज्ञानिक बीज तैयार करता है। वैज्ञानिक बीज तैयार करने के बाद में अधिसूचित होती है किस्म अधिसूचित होने के बाद में उस बीज को हम सीड आगे चैन में आगे बढ़ाते हैं, तो उसका फिर फाउंडेशन बीज तैयार होता है। फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड होता है। मंत्री जी, एक सवाल, ये प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई। जितने भी हमने गोदाम देखे जो प्रक्रिया बता रहे हैं, वो प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसलिए ये बीज नकली है, असली नहीं। हाँ सर, केंद्रीय फार्म है यहाँ पे सूरतगढ़, मंगलगढ़